ट्रेडिंग आज बहुत ट्रेडिंग का बात हो रहा है। ये जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में यदि आपको सफल होना है, यदि आपको पैसा कमाना है ट्रेडिंग करके, तो एक सफल ट्रेडर बनने के लिए किन किन बात का ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, इसी का ऊपर हम बात करेंगे। पेपर एंड पेन लीजिए और नोट करिए। जितना आप नोट करोगे उतना आपका अच्छा होगा, क्योंकि नोट ही आपको आपका क्या गलती हो रहा है बता सकता है। क्योंकि हम हर चीज़ हर वक्त तो याद नहीं रख सकते, क्योंकि एक दिन में हमारा माइंड में बहुत थॉट आता है, अनगिनत। इसीलिए पेपर एंड पेन में लिखना आज से शुरू कर दीजिए यदि आपको ट्रेडर बनना है। क्योंकि ट्रेडर बनने के लिए आपको आपका जो ट्रेड का जो हिस्ट्री है उसको भी लिखना पड़ेगा, यानी ट्रेडिंग का जर्नल बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको भी लिखना है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ लिखो, क्योंकि लिखने से आपको पता लगेगा आपका गलती कहाँ हो रहा है, उस गलती को कैसे आप सुधार करोगे। यदि आप आपका डेली लाइफ को भी सुबह से लेकर पूरा रात को सोने तक, ये पूरा दिन भर यदि आप नोट करोगे आपका समय कहाँ पे खर्च हो रहा है और कितना आपको रिजल्ट मिल रहा है, वो भी आपको एक सही दिशा में आपका जीवन को ले जाएगा। लिखने का इतना ताकत है। और ट्रेडिंग में ट्रेडिंग जर्नल वो तो लिखना ही पड़ेगा। बिना लिखे आप आपका गलती को पकड़ नहीं पाओगे। चलिए, ये बहुत बात हो गया। अभी ट्रेडिंग में कैसे आपको सफल होना है उसका पॉइंट आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट है नोट करना ज़रूर। पेपर एंड पेन में बार बार बोल रहा हूँ नोट करना, क्योंकि ये वीडियो ख़त्म होते होते आप सब भूल जाओगे, फिर दूसरा वीडियो आ जाएगा, आप देखोगे कोई आपका टाइम का वैल्यू नहीं होगा। पहला जो पॉइंट है, ट्रेडिंग का ज्ञान और समझ, ये दोनों आपको विकसित करना पड़ेगा आपका अंदर। ट्रेडिंग का ज्ञान मतलब आपको बेसिक नॉलेज लेना पड़ेगा। शेयर बाज़ार क्या है, इंडेक्स क्या है, ऑर्डर टाइप कितना है, लिमिटेड ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, कैसे प्रॉफिट को बुक करना है, ये सभी आपको ये जो नॉलेज है इसको लेना पड़ेगा। और ब्रोकरेज कितना, कौन सा आप में या कौन सा ब्रोकर कितना ब्रोकरेज ले रहा है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड कर रहे हो। ट्रेडिंग में एक स्टॉक होता है और एक आपका कमोडिटी होता है और एक फॉरेक्स होता है, और इसमें आपको ये अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग ब्रोकरेज हो सकता है। इसीलिए ब्रोकरेज को भी आपको समझना है। और नेक्स्ट आता है स्लिपेज। स्लिपेज क्या है, ये सभी जो बेसिक ज्ञान बोला, शेयर बाजार, इंडेक्स, ऑर्डर टाइप, ब्रोकरेज, स्लिपेज, ये सभी को आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि आपका यदि स्लिपेज ज़्यादा हो गया, ऑर्डर करते समय, प्रॉफिट बुक करते समय यदि आपका स्लिपेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो 60 में, लेकिन वो स्लिपेज हो जा रहा है आपका आ गया 55 में। आप प्रॉफिट बुक किए 60 में, लेकिन वो स्लिपेज, वो ऑर्डर कटते कटते 55 में आपका ऑर्डर कटा। इसमें आपका 5 रुपया लॉस हुआ ना। यदि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप ट्रेड कर रहे हो, ये 5 रुपया ना, ये जो 5 पॉइंट है आपको कंगाल बना सकता है। इसलिए स्लिपेज को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये वीडियो बहुत ही लंबा होगा, इस वीडियो को बारीकी से देखना, पहले ही बता देता हूँ। और चार्ट और इंडिकेटर, ये दोनों को सीखना पड़ेगा। कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है, आरएसआई क्या है, एमएससीडी क्या है, बोलिंजर बैंड क्या है, मूविंग एवरेज क्या है, इस सभी का समझ आपका भीतर आपको पैदा करना पड़ेगा। ये आता है पहला जो ट्रेडिंग का ज्ञान और समझ, ये समझ आपको पैदा करना पड़ेगा। और जितना टाइम आप बिताओगे चार्ट का ऊपर, आप सीखोगे कहाँ पे हमको एंट्री करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, कहाँ पे ट्रेंड हो रहा है, डाउन ट्रेंड कब हो रहा है, अप ट्रेंड कब हो रहा है, ये सभी समझ आपको सीखना पड़ेगा। और मार्केट की साइकोलॉजी को भी आपको समझना पड़ेगा। लोगों का कब डर आता है, लोगों का कब लालच आता है, कैसे काम करता है डर और लालच मार्केट में, रियल मार्केट में, इस सभी को समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज एक, और चार्ट और इंडिकेटर, मार्केट की साइकोलॉजी, ये जो 3 पॉइंट बोला, ये ट्रेडिंग का ज्ञान और समझ में आता है पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट है हर एक पॉइंट को नोट करना। भाई साहब, चाचा, नोट करना, भाई साहब नोट करना, यदि आपको एक सफल ट्रेडर बनना है। बार बार बोल रहा हूँ। दूसरा पॉइंट है सही ट्रेडिंग प्लान बनाना। आपको ट्रेडिंग में चार्ट खाली देखते देखते आप ट्रेड नहीं कर पाओगे ना, आप एक अच्छा ट्रेडर बनोगे। आपको प्लान बनाना पड़ेगा, कौन सा पॉइंट में एग्जैक्ट पॉइंट पर प्राइस आएगा तो मैं एंट्री करूँगा, या कौन सा पॉइंट में मेरे को एंट्री करना है, कितना मेरे को रिलैक्स देना है एंट्री पॉइंट में, 5 पॉइंट या 10 पॉइंट,
एक पर्टिकुलर पॉइंट पर तो आप एंट्री नहीं कर पाओगे, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू चलता है ना, कितना पॉइंट है आपको रिस्क दे सकते हो कि। और एंट्री एग्जिट का नियम तय करना, कैसे मैं एंट्री करूँगा, सपोर्ट पर आएगा तो मैं एंट्री करूँगा, या RSI का कौन सा पॉइंट पर जाएगा तो मैं बाय करूँगा, और MACD मूविंग एवरेज कौन सा पॉइंट पर एग्जैक्टली मेरे को एंट्री करना है। एंट्री एंड एग्जिट ये दोनों को तय करना, कब खरीदना है कब बेचना है, इसमें आता है। पहले आपको प्लान बना लेना, क्योंकि बिना प्लान में ट्रेडिंग नहीं होता है। बिना प्लान में यदि आप ट्रेडिंग करोगे वो गैम्बलिंग है, आप जुआ खेल रहे हो, आप पैसा आपका पास बहुत है, आप पैसा फेंक रहे हो। और दूसरा पॉइंट है स्टॉप लॉस और टारगेट, ये दोनों को आप सिस्टम में सेट कर देना। आप दिमाग में पहले पहले रखो, जब आप पूरा मास्टरी हासिल कर लोगे, साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन हो जाओगे ये दोनों, तब आप खुद कर सकते हो। स्टॉप लॉस और दिमाग टारगेट ये दोनों खुद कर सकते हो। नहीं तो ये जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट, जब आप शुरुआती टाइम में, स्टार्टिंग का टाइम में आप सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा दो, मैं 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूँगा और टारगेट में 20 या 25 पॉइंट का लूँगा। इससे आपका रिस्क रिवार्ड जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आपको मिलेगा। रिस्क कितना लेना है, 1:2 या 1:3 या 1:3 या 1:4 या 1:5, ये रिस्क एंड रिवार्ड को आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि रिस्क रिवार्ड जो है ना, ये बहुत ही बड़ा चीज़ है। ट्रेडिंग में आप सफल होंगे या नहीं होंगे, ये मेन चीज़ है। और ये दूसरा नंबर जो था सही ट्रेडिंग प्लान बनाना में आता है। तीसरा पॉइंट है, नोट कर रहे हो ना, फिर बोल रहा हूँ भाई साहब चाचा नोट करो। तीसरा पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में आप कितना रिस्क ले रहे हो, अभी जो बोला था रिस्क रिवार्ड में कितना आप रिस्क ले रहे हो, आपका टोटली कैपिटल का जो भी आपका अकाउंट में पैसा है, मान लीजिए 1 लाख हो या 5 लाख हो, उसका कितना परसेंटेज आप रिस्क ले रहे हो। और ट्रेड में, एक ही ट्रेड जब आप करोगे दिन में आप कितना, 1 ही 2 या 3, हास्ट 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना। यदि एक ट्रेड में आपका रिस्क टोटल कैपिटल आपका पास 1 लाख, मान लीजिए 1 लाख का 1% यदि आप रिस्क ले रहे हो 1000 रुपया, तो आपका यदि आप कितना ट्रेड करोगे एक दिन में, उसको 3 ट्रेड से तो ज़्यादा नहीं है, कभी नहीं। 1 या 2 ट्रेड बहुत ही अच्छा माना जाता है। एक ट्रेड यदि प्रॉफिट हुआ, दूसरा ट्रेड में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, बंद कर देना आपको मार्केट को, फिर दूसरा दिन ट्रेड करना। इसीलिए परसेंटेज पहले आपको तय करना, कितना आपको परसेंटेज लेके आप एक दिन में रिस्क में आपका पैसा को लेना है, 1% या 2% आपका पूंजी का हिसाब से। और दूसरा इसमें आता है डाइवर्सिफिकेशन, यानी सिर्फ एक ही स्टॉक या सेक्टर पर भरोसा न करें, अलग अलग स्टॉक में आप बैक टेस्टिंग करें, अलग अलग स्टॉक में देखें कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा स्टॉक अभी सपोर्ट पर है या रेजिस्टेंस पर है। इसीलिए जितना आप डाइवर्सिफाई करोगे स्टॉक में, वो आपको अच्छा रहेगा। शुरुआती समय में आपको पता लगेगा, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इधर आप सपोर्ट पर रहे तो आप खरीद सकते हो, कोई स्टॉक यदि रेजिस्टेंस पर रहे उसको आप सेल कर सकते हो। और ये जो डाइवर्सिफाई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बैक टेस्टिंग में माहिर हो जाओगे, जितना आप डेली चार्ट देखोगे, यदि 10-15 या 20 डेली आप चार्ट देख रहे हो, तो आपका चार्ट में पैटर्न को देखने की जो नज़रिया है बहुत ही जल्दी आपका अंदर डेवलप होगा, और एक जल्दी जल्दी आप सीखोगे जितना ज़्यादा आप देखोगे। और ये रिस्क मैनेजमेंट था। और एक इमोशनल पॉइंट इसमें आता है, इमोशनल डिसिप्लिन, यानी गुस्सा होना, डर होना, लालच, इस सभी को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि आप जब भी ट्रेड करोगे, कभी यदि लॉस हो जाएगा, आप गुस्सा करोगे मार्केट का ऊपर, आप गुस्सा करके फिर रिवेंज ट्रेडिंग में फंस जाओगे। आप बोलोगे खुद का साथ, मैं सब कुछ मालूम था, इस सही जगह में मैं एंट्री किया था, फिर भी मेरे को मार्केट लॉस कर दिया, मैं नहीं छोड़ूंगा, पैसा तो आज मैं ले कर रहूँगा, क्योंकि मैं सब कुछ मालूम है मेरे को। इसीलिए इमोशनल में आप खुद का ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हो। खुद का ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनल डिसिप्लिन इसी को कहा जाता है। इमोशनल, आप साइकोलॉजी यदि आप खुद को संभाल नहीं पाओगे, और मार्केट को तो कोई नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि मार्केट एक दरिया है, इसमें करोड़ करोड़ ट्रेडर, इन्वेस्टर, FIDI, इंस्टीट्यूशन सभी आ जाते हैं। आप खाली अकेला नहीं हो, आप मार्केट को नहीं चलाते हो, मार्केट अपने आप चलता है खरीदने से बेचने से। तो इसलिए मार्केट का साथ कभी गुस्सा नहीं करना, ना आपको डरना है। आपका सिस्टम, जो भी सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो, कोई भी इंडिकेटर लगा के, या आप प्राइस एक्शन, खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस, जब भी आपका सिस्टम आपको बोल रहा है खरीदने के लिए, खरीदो, डरो मत, कुछ सोचो मत, घुस जाओ ट्रेड में।
टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगा के घुस जाओ, या तो टारगेट अचीव होगा या तो स्टॉप लॉस अचीव होगा। इससे आपको सीख मिलेगा, आपका भीतर डर खत्म होगा और जल्दी आप एग्जीक्यूशन कर पाओगे आपका ट्रेड को। और ये इमोशन साइकोलॉजी में आता है। और लालच, आपका सिस्टम यदि बोल रहा है यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो, आपको प्रॉफिट बुक करना है, ना कि आप खुद अपना हिसाब से बोलना है ये तो और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने की बदौलत तो नीचे आ जाएगा, जो आपका स्टॉप लॉस है उसको हिट करके और नीचे चला जाएगा। इसीलिए आप लालच नहीं करना, जितना आपको मिल रहा है मार्केट जितना दे रहा है उतना बुक करके निकल जाओ, और यदि प्रॉफिट हुआ तो अच्छा बोल के अच्छा सोच के बंद कर दो ट्रेडिंग, फिर अगला दिन करो। यदि स्टॉप लॉस हुआ भी बंद करो, अगला दिन ट्रेड करो। एक दो ट्रेड यदि लगातार आपका लॉस हो गया, फिर बाद में आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, आप बोलोगे आज का जो लॉस है आज ही मेरे को निकालना है, उसी दिन आपका बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा। पूरा जितना कैपिटल है ना उसका 25% या 30% आप एक ही दिन में उड़ा दोगे। इसीलिए इमोशन जो है ना, इमोशनल डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ट्रेडिंग में। ये तीसरा पॉइंट था रिस्क मैनेजमेंट में। चौथा जो पॉइंट है, नोट कर रहे हो ना, चौथा पॉइंट हो गया मार्केट का एनालिसिस करना, मार्केट को स्टडी करना, यानी टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट और इंडिकेटर को मदद से प्राइस एक्शन को पढ़ना। चार्ट मतलब जो आप इंडिकेटर लगाया है नीचे, और चार्ट ऊपर जो कैंडल बन रहा है उसमें चार्ट बन रहा है, कोई डब्ल्यू पैटर्न, कोई एम पैटर्न, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, इसे अलग अलग पैटर्न होता है। और इसमें आपको ये जो प्राइस एक्शन को आपको सीखना पड़ेगा, प्राइस कैसे एक्शन कर रहा है, और प्राइस जो एक्शन में ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है उसी में चार्ट में पैटर्न बनेगा। इसीलिए चार्ट और इंडिकेटर ये दोनों को आपका सिस्टम का हिस्सा बनाओ। कोई भी इंडिकेटर चुन सकते हो, RSI चुनो या MACD चुनो या मूविंग एवरेज चुनो, ये तीनों बहुत ही फेमस इंडिकेटर हैं। इसको आप यूज करके आपका आके प्राइस एक्शन का साथ ये पूरा सिस्टम बनाओ। यानी ये आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे, जब आप प्राइस एक्शन सीखोगे, ये टेक्निकल एनालिसिस का भीतर आता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है यदि आपको एक सफल ट्रेडर बनना है, इंट्राडे ट्रेडर। या आप लॉन्ग टर्म में भी यदि इन्वेस्टमेंट करोगे, लॉन्ग टर्म में आपका नज़रिया 6 महीना, 3 महीना या 1 साल का यदि है, उसी का हिसाब से आप आपका टाइम फ्रेम को चेंज करोगे, वीकली रखोगे या आप 1 महीना का भी रख सकते हो या डेली कर सकते हो। इससे आप कुछ दिनों या कुछ हफ्ता या कुछ महीना के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट से यदि आपको पैसा कमाना है टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये मार्केट को एनालिसिस करने में आता है उसी का अंदर। और फंडामेंटल एनालिसिस आपको भी आना चाहिए। स्टॉक में कैसे परफॉर्मेंस है, उसका कैश फ्लो कैसा है, फ्री कैश फ्लो कितना है, उसका PE रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, यानी कितना पैसा लगाने से कितना पैसा आपको प्रॉफिट होगा। यानी 1 रुपया कमाने के लिए हम कितना पैसा कंपनी को देते हैं। यदि आप कंपनी को 1 रुपया कमाने के लिए 200 रुपया दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा दे रहे हो। 1 रुपया कमाने के लिए 20-30 रुपया बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस, वो कंपनी कैसा है, उसका प्रमोटर का होल्डिंग क्या है, और FIDI का होल्डिंग कैसा है, और उसमें उसका नेट इनकम कितना है, रेवेन्यू कितना आ रहा है, PBT कितना है, PBT या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी टैक्स देने की पहले कितना है और टैक्स को चुकाने के बाद कितना प्रॉफिट है, नेट इनकम कितना है, रेवेन्यू कितना है, और ईयर वाइज ईयर कैसा ग्रोथ है, 5 ईयर में कंपाउंडिंग ग्रोथ कैसा है, लॉन्ग टर्म में कितना प्रॉफिट दिया है। इस पर फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। वो कौन सा सेक्टर में वो कंपनी काम कर रहा है, उसका कॉम्पिटिटर क्या है, वो कौन है और वो क्या कर रहा है, और ये हमारी जो मार्केट का हिसाब से हम जो स्टॉक चुना है ये कैसा कर रहा है, और उसका प्रोडक्ट क्या है, और उसका प्रोडक्ट का मोनोपोली, यानी मोनोपोली मार्केट में है या नहीं है। मोनोपोली का मतलब वो मार्केट में एक, जैसे इंडिया में रेलवे में गवर्नमेंट का मोनोपोली है और कोई उसको टक्कर नहीं दे पाता है। जैसे जियो फर्स्ट आया, पूरा मोनोपोली कर लिया मार्केट में, पूरा इतना फ्री दे दिया, सिम से लेकर डाटा सब कुछ लोग उसी का अंदर आ गए। और जो भी स्टॉक आप चुन रहे हो उसका मोनोपोली है या नहीं है, बहुत कुछ देखा जाता है फंडामेंटल में, कितना पैसा लगाने से कितना पैसा आपको प्रॉफिट दे रहा है। ये फंडामेंटल एनालिसिस आप करना है ताकि लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छा रिटर्न बना पाए। कंपनी की रिजल्ट कैसा है, न्यूज कैसा है, सेक्टर की स्थिति क्या है, ये सभी आपको फंडामेंटल एनालिसिस में आता है। उसको आपको बारीकी से सीखना पड़ेगा। और न्यूज एंड इवेंट, RBI की रिपोर्ट, RBI की रेपो रेट और कैसे काम कर रहा है, कब रेपो रेट कट कर रहा है, कब ज़्यादा हो रहा है, और बजट
जब हो रहा है, बजट में विदेश निवेशकों की चाल क्या है, इसको समझना है। ये सभी मार्केट का एनालिसिस में आता है। टेक्निकल एनालिसिस आता है, फंडामेंटल एनालिसिस आता है, न्यूज एंड इवेंट, ये तीनों मार्केट एनालिसिस में आता है। ये चौथा पॉइंट हो गया। 5 नंबर जो पॉइंट है, प्रैक्टिस और बैक टेस्टिंग। आप शुरू में पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पेपर ट्रेडिंग में कम से कम 6 महीना या जितना दिन आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक आदमी को परफेक्ट बनाता है। जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे पहले पहले, जब आप मैदान को आओगे आप अच्छा रन बना पाओगे। सचिन तेंदुलकर सुबह 5 बजे या 4 बजे पहुंच जाता था स्टेडियम में, प्रैक्टिस कर रहा था, और इसीलिए आज वो क्रिकेट का गॉड माना जाता है। इसीलिए आप बैक टेस्टिंग, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मार्केट में एंट्री एंड एग्जिट अच्छा होगा, यानी एग्जीक्यूशन आप बहुत ही अच्छा से कर पाओगे। क्योंकि पेपर ट्रेडिंग आप करने का टाइम आपको कुछ पता लगेगा, कैसे चार्ट बनता है, कैसे पैटर्न बनता है, कैसे सपोर्ट, कैसे रेजिस्टेंस काम करता है, कहाँ पे हमको एंट्री करना है, कहाँ पे मार्केट साइड हो जाता है, ये सभी बारीकियाँ आपको पता लगेगा। और जितना टाइम आप बिताओगे उतना ही आप एक बड़ा खिलाड़ी और एक कच्चा खिलाड़ी, एक मंजे हुए खिलाड़ी बनोगे स्टॉक मार्केट में। इसीलिए बैक टेस्टिंग और पेपर ट्रेडिंग शुरू में 1 साल या 6 महीना ज़रूर करना, क्योंकि इसमें आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, ब्रैकेट ऑर्डर क्या है, स्टॉप लॉस, टारगेट, और ये सभी एक साथ में कैसे लगाना है, ये सभी आप आहिस्ता आहिस्ता जो पेपर ट्रेडिंग करते समय सीख जाओगे। और बैक टेस्ट आप जितना आपका एक स्ट्रैटेजी बनाना, RSI या MACD दोनों को मिला के एक स्ट्रैटेजी बना लेना, और उसी स्ट्रैटेजी को आप बैक टेस्ट लगातार करना वो जो पेपर ट्रेडिंग में। फिर बाद में जब आपका स्ट्रैटेजी आपको अच्छा रिटर्न बनता दिखाई दे, फिर आप रियल मार्केट में कुछ पैसा लेके उसी को आप बैक टेस्ट करना, वो भी अच्छा रिजल्ट जगह आपको दिखाई देगा। आहिस्ता आहिस्ता आप कैपिटल को बढ़ा के आप एक बड़ा फंड आपके लिए क्रिएट कर सकते हो और आपका एक नाम भी बना सकते हो। इसलिए प्रैक्टिस से ही आदमी को परफेक्ट बनाता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट बनोगे। इसीलिए आप प्रैक्टिस और बैक टेस्ट और पेपर ट्रेडिंग और स्ट्रैटेजी, ये तीनों जरूर करना स्टार्टिंग में 1 साल का भीतर। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको आने वाला समय में आपको दिखाई देगा। ये हो गया 5 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट, सही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ब्रोकरेज चुनना। देखिए, सही प्लेटफॉर्म यदि आप नहीं चुनोगे क्या होगा, बीच में आप एंट्री कर रहे हो वो एंट्री नहीं हो पा रहा है, लेट में एंट्री करा रहा है। अब जो प्राइस में एंट्री करोगे यदि क्विक एंट्री नहीं हो रहा है तो आपको घाटा होगा, क्योंकि आप जब प्रॉफिट बुक करोगे फिर वो लेट में प्रॉफिट बुक करेगा, आपका घाटा होगा। इसीलिए सही प्लेटफॉर्म चुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल मार्केट में बहुत ऐसा डिस्काउंट ब्रोकर आ गए हैं जिसको आप चुन के आपके लिए जो सही है आप चुन सकते हो। और लो ब्रोकरेज वाला आप चुनना, जैसे आजकल लो ब्रोकरेज जो डिस्काउंट ब्रोकरेज है, कम चार्ज है ब्रोकरेज लेते हैं, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, धन, फायर, ये सभी बड़ी बड़ी ब्रोकर हाउस है और ये अच्छा प्रोवाइड करते हैं। इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और फास्ट एग्जीक्यूशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तेज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना जल्दी आपका तुरंत आप एंट्री किया तो तुरंत यदि एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो आपका चांस है शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही आपका हाथ में, आप आगे रहोगे। यदि लेट एंट्री हुआ तो आप प्राइस ऊपर चला जाएगा, फिर आप ऊपर एंट्री हो जाएगा। आप एक जगह में एंट्री करोगे, आपको एंट्री दूसरा जगह में करा देगा, इसमें आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। ऐसा जो प्लेटफॉर्म है उसको मत चुनना। आप ज़रूर, इसके लिए बहुत सारा यूट्यूब में वीडियो है, लोग और पूरा लाइव वीडियो डालते हैं। आप लाइव वीडियो देख के आप पता कर सकते हो कौन सा ब्रोकर अच्छा है और कौन किसमें ग्लिच नहीं आता है। ग्लिच का मतलब टेक्निकी रुकावट हो जाता है कभी कभी। आप एंट्री करने जाओगे, एंट्री करने नहीं देगा। आप एंट्री कर चुके हैं, प्रॉफिट बुक करने के लिए जाओगे, प्रॉफिट बुक करने के लिए नहीं देगा, ग्लिच हो जाएगा। कुछ समय के लिए 10-15 सेकंड काम नहीं करेगा। ये 10-15 सेकंड आपका पैसा को ख़त्म कर देगा मार्केट। इसीलिए 6 नंबर जो है वो सही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ब्रोकरेज चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ब्रोकरेज ना, आप जब ट्रेडिंग करोगे उसमें बहुत ज़्यादा, सबसे जो ज़्यादा जाएगा ब्रोकरेज जाएगा। इसलिए कम ब्रोकरेज वाला आप एक सही प्लेटफॉर्म चुनना जिसमें फास्ट एग्जीक्यूशन हो सके, और लो ब्रोकरेज वाला प्लेटफॉर्म चुनना। ये 6 नंबर था। 7 नंबर, मन का अनुशासन रखना, यानी साइकोलॉजी का ऊपर आपका कंट्रोल
पाना, यानी खुद का ऊपर कंट्रोल पाना। यानी यदि लॉस हो रहा है, यदि आप उसी लॉस को रिकवर करने के लिए ओवर ट्रेडिंग में यदि आप फंस जाओगे, फिर आपका और लॉस होगा, क्योंकि आप साइकोलॉजी आपका ठीक नहीं है। आप सोच रहे हो मेरे को सब मालूम है, मार्केट मेरे से कैसे पैसा ले लेगा, मैं आज ये पैसा मार्केट से लेके रहूँगा। इसी चाल में आपका पहला ट्रेड यदि लॉस हुआ, फिर आप ओवर ट्रेडिंग में फंस जाओगे, फिर दूसरा ट्रेड भी लॉस होगा। ऐसे ऐसे करते करते 4-5 ट्रेड आपका लगातार लॉस में चला जाएगा, और आपका कैपिटल का हो सकता है 5-10% उस दिन चला जाएगा। इसलिए आपको ओवर ट्रेडिंग में फंसना नहीं है। लॉस हुआ तो आपका गलती को देखो, कहाँ गलती था, क्यों मेरा लॉस हुआ, एनालिसिस करो, फिर ओवर ट्रेडिंग में आपको नहीं फंसना। दूसरा है पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखना। कंसिस्टेंसी आपको रखना पड़ेगा। आपको पेशेंस और लगातार आपको बनाए रखना आपका पेशेंस को। जब तक आपका सिस्टम आपको नहीं बता रहा है एंट्री करने के लिए, तब तक एंट्री मत करो। इसमें और एक पॉइंट आता है पेशेंस। हर दिन आपके लिए प्रॉफिट नहीं होगा। लॉन्ग टर्म की नज़रिया रखो, क्योंकि पेशेंस और लगातार, ये दोनों, पेशेंस और लगातार प्रैक्टिस, ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आपका लगातार रहेगा ये प्रैक्टिस एंड पेशेंस, ये आपको अच्छा खासा पैसा बना के देगा। क्योंकि ट्रेडिंग में पेशेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। मार्केट आपका पेशेंस बहुत टेस्ट करेगा, आपका धैर्य कितना है। आपको एंट्री करोगे, तुरंत आपको ऊपर जाएगा, थोड़ा 100-200 प्रॉफिट दिखाएगा, फिर नीचे आएगा, बहुत समय नीचे आपको तड़पाएगा। आपका पेशेंस टेस्ट करेगा। आपका पास कैसे आप एंट्री लिया है, उसी का आधार को मार्केट टेस्ट करेगा। आपका एंट्री सही है या इसे तुक्का में आप एंट्री कर लिया है, आप सिस्टम के सहारे ट्रेडिंग कर रहे हो या आपका साइकोलॉजी का हिसाब से आप ट्रेडिंग कर रहे हो। इसीलिए मार्केट आपका हर वक्त पेशेंस टेस्ट करेगा। बिना पेशेंस में आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे। प्रॉफिट को बुक करने के लिए भी लंबा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इसीलिए पेशेंस और लगातार उसी को बनाए रखना, ये दो, पेशेंस और लगातार उसको बनाए रखना, ये दो बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टॉक मार्केट में। और तीसरा है लर्निंग माइंडसेट। लगातार आप सीखते रहो, क्योंकि गलती सभी से होता है। हम कोई भगवान नहीं है जैसे हमारा गलती नहीं होगा, गलती सभी से होता है। और उसको हाथ जोड़ के सिर झुका के गलती को स्वीकार करो और उससे सीखो, क्या गलती हुआ, क्यों हुआ, क्या ये मेरा गलती था या सिस्टम का। जितना भी ज़्यादा गलती होगा वो आपकी होगा, सिस्टम का बहुत ही कम होगा। सिस्टम का कम होगा मतलब कहीं ग्लिच आ गया, कहीं सिस्टम ख़राब हो गया, मतलब आप एंट्री कर रहे हो लेकिन आपको एंट्री करने के बाद वो प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे, वो सिस्टम का गलती है। लेकिन वो कभी कभी साल में 1-2 बार या 3 बार होगा, लेकिन आप खुद का गलती ज़्यादा होगा। इसीलिए आप लर्निंग माइंडसेट रखो, मार्केट से हमेशा सीखो क्या गलती है, क्यों हुआ, और कैसे मेरे को इसको सुधार करना है और दोबारा ये गलती नहीं करना है, इसका ऊपर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। इसीलिए ये जो 7 नंबर पॉइंट है साइकोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट जो है ये बहुत ही आपको आपका एक सही ट्रेडर बनने में मदद करेगा। जो 8 नंबर में आता है लर्निंग और अपडेट रहना। लर्निंग हमेशा करते रहना। ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा। मार्केट आपको सिखा देगा। मार्केट जब तक आप खुद नहीं सीखोगे, मार्केट आपको पीट पीट के सिखाएगा। इसका मतलब मार्केट आपको लॉस या प्रॉफिट दे के, ये दोनों दे के आपको सिखाएगा कैसे मार्केट काम करता है। इसीलिए लर्निंग आप सीखना, लगातार पूरा जीवन भर सीखते रहोगे, क्योंकि मार्केट रैंडम है। मार्केट का, क्योंकि लाखों संख्या में लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, वो किसको लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, किसको लग रहा है नीचे जाएगा। इसीलिए मार्केट रैंडम है। मार्केट जो दिशा में जा रहा है उसी दिशा में यदि आप रह पाओगे, यदि पकड़ पाओगे मार्केट का दिशा किस दिशा में जाएगा, ऊपर या नीचा या साइड वेज होगा, तभी आप पैसा कमा पाओगे। इसीलिए लर्निंग लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितना आप सीखोगे मार्केट से, उतना आप डाउन अर्थ रहोगे, यानी आप ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी रहोगे, यानी मार्केट को सीखने वाला आदमी बनोगे। और मार्केट को यदि आप नहीं सीखोगे, फिर आपको मार्केट धक्का दे के निकाल देगा, जाओ आप दूसरा जगह जाओ, यहाँ आपका मैदान नहीं है, आपका दूसरा मैदान है। इसलिए डेली आप मार्केट को एनालिसिस करो, बुक पढ़ो। और इसके लिए एक बढ़िया बुक है ट्रेडिंग इन द जोन, मार्क डगलस का, और द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मोर्गन हसल का। ये सभी बुक, ये जो 2 बुक ये पढ़ो, साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करना है ट्रेडिंग करते समय, ये सभी पढ़ोगे। और यूट्यूब के जरिए सीखो, यूट्यूब का वीडियो देख के। यदि आपका पास अच्छा खासा पैसा है तो कोई मेंटर को पकड़ो, कोई गुरु से जो स्टॉक मार्केट से अच्छा काम कर रहा है, उसका पिछला कई सालों से वो लगातार अच्छा काम कर रहा है स्टॉक मार्केट से, उससे सीखो, मेंटर से, और कोर्स करो। ये सभी लर्निंग का पार्ट होता है। और 9 नंबर में आता है डायरी और रिकॉर्ड रखना।
रिकॉर्ड तो आपको रखना ही पड़ेगा, बिना रिकॉर्ड में आप स्टॉक मार्केट से सफल नहीं हो पाओगे। स्टॉक मार्केट में यदि आपको सफल होना है तो आपको रिकॉर्ड रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना रिकॉर्ड में मार्केट आपको सिखाने के लिए नहीं आएगा। खुद आप रिकॉर्ड रख के आप सीखोगे। आप जो भी हर दिन जो एंट्री किया हर ट्रेड में, उसका रिकॉर्ड रखो। क्यों लिया, क्या सोचा था, क्या हुआ, गलती क्यों हुई। ये आदत आपको हर हफ्ते बेहतर करना है। ये सभी को ये जो डायरी में आप लिखोगे, कब मैं एंट्री किया, क्यों एंट्री किया, सिस्टम क्या बता रहा था, सिस्टम मेरे को अलाउ कर रहा था एंट्री के लिए, ना मैं ट्रेडिंग में लॉस हो रहा था इसलिए और एक ट्रेड ले लिया। इसीलिए आप रिकॉर्ड रखोगे तो आपको मालूम होगा आपका टारगेट कितना था, बीच में क्यों आप निकल गया प्रॉफिट, आप टारगेट तक क्यों वेट नहीं किया, क्यों स्टॉप लॉस नहीं लगाया, अपना मनमानी कर लिया। इसलिए डायरी में जब आप पूरा लिखोगे, क्यों एंट्री किया, स्टॉप लॉस क्या था, टारगेट क्या था, और मार्केट का कंडीशन कैसा था, अप ट्रेंड था या डाउन ट्रेंड था या साइडवेज था, ये सभी जब आप डिटेल्स लिखोगे, और सिस्टम मेरे को क्या बता रहा था, चार्ट में कैसा पैटर्न था, ये सब डिटेल्स जब आप लिखोगे पूरा, क्यों एंट्री किया, रीज़न क्या है, ये सभी लिखने से आपको आपका गलती कहाँ हो रहा है उसको आप पकड़ पाओगे। फिर जब आप गलती को पकड़ना ही सबसे बड़ा एक व्यक्ति का काम होता है। यदि आप गलती को पकड़ पाओगे तो आप उस गलती को कैसे सुधार करना है, सुधार करने से आगे बढ़ना है सफलता की ओर, आप कर पाओगे वो। इसलिए डायरी में रिकॉर्ड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 10 नंबर में आता है धैर्य और समय देना। धैर्य और समय देना, ये दोनों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग में खासतौर पर, और इन्वेस्टिंग में भी। धैर्य यदि आपके पास नहीं है, पेशेंस यदि नहीं है, तो आप उस ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में मत आना, क्योंकि इधर आपका कंपाउंडिंग धीरे धीरे होगा इन्वेस्टिंग में, और ट्रेडिंग में भी धीरे धीरे होगा। एक महीना का टारगेट लेके चलना है, एक महीना में हमको इतना % बनाना है। इसीलिए हर दिन आपको प्रॉफिट नहीं होगा, 2-3 दिन प्रॉफिट हो जाएगा, फिर लगातार 4-5 दिन लॉस हो जाएगा, फिर प्रॉफिट होगा, फिर प्रॉफिट होगा, फिर लॉस होगा, ऐसे लगातार कंटिन्यू नहीं होगा हर चीज़। इसीलिए पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। आज लॉस हो रहा है तो कल फिर मेरे को मार्केट को आना है, सीखना है, फिर और प्रॉफिट या कुछ सीख के मार्केट में सही करना है। इसीलिए आपको लगातार पेशेंस को बनाए रखना और 1-2 साल लगातार अभ्यास जारी रखना। कोई भी देखिए मार्केट में जितना भी आज प्रोफेशन है, वो सभी प्रोफेशन 5-6 साल लग जाता है एक खाली पढ़ाई करके फिर उसमें मार्केट में उतरने के लिए। ये भी एक मार्केट है, ये भी एक प्रोफेशन है, उसमें आपको लगातार 5-6 साल 3-4-5-6 साल लगातार आपको सीखना पड़ेगा, आपको पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा, आपका साइकोलॉजी को ठीक रखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तब जाकर आप उसका जो बारीकियाँ है सीखोगे। यानी पैसा को कैसे कैसे स्टॉप लॉस लेना है, कैसे पेशेंस कब रखना है, कब जल्दी निकलना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, ये सभी जो मार्केट का जो छोटा छोटा बारीकियाँ है वो सभी सीख पाओगे धैर्य और समय देने से। इसीलिए ये 2 चीज़ जो लास्ट में रखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में, खास तौर पर यदि आपको पैसा कमाना है, क्योंकि ये धैर्य और समय देने में, ये दोनों देने में हर चीज़ दुनिया में आपको मिलेगा। कोई भी प्रोफेशन ना जिसका भी नाम लो, उसमें पेशेंस होना पड़ेगा, पेशेंस धैर्य को रख के उसको लगातार डिसिप्लिन दे के उसको हमको करना पड़ेगा, तभी जाके सफलता मिलेगा। ये भी स्टॉक मार्केट भी ऐसा है, लगातार सीखना पड़ेगा, पेशेंस को बनाए रखना पड़ेगा और डिसिप्लिन दे के हर दिन वही काम को करना पड़ेगा, तब जाके आप मास्टरी हासिल करोगे, तब जाके उस फील्ड में आप माहिर बनोगे। अभी कुछ सारांश बताता हूँ, ये सारांश भी आपको सीखना है। मार्केट से पैसा वही कमाता है जो अनुशासन, धैर्य और सीखने की आदत रखता है। ये बहुत बड़ा लाइन है, ये लाइन को हमेशा याद रखना। मार्केट से, और एक बार बोलता हूँ, मार्केट से पैसा वही कमाता है जो अनुशासन, धैर्य और सीखने की आदत रखता है। ये बहुत बड़ा लाइन, ये लाइन को हमेशा आपका दिमाग में याद रखना, नहीं तो कोई भी दिमाग में कहीं कहीं पे आप ट्रेडिंग जो भी जगह में आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें लिख के ये लाइन को रख लो। और एक लाइन वॉरेन बफे का बोलता हूँ, जो दुनिया का बड़ा इन्वेस्टर है, वो बोलते हैं 2 चीज़, आप 2 लाइन याद रखना उनका। पहला लाइन वो बोलते हैं, इन्वेस्टिंग में या ट्रेडिंग में जो भी आप कैपिटल लगाते हो वो कैपिटल को बचाना पहला काम है, पहला लाइन। और दूसरा लाइन बोलते हैं, पहला लाइन को नहीं भूलना। इसका मतलब जो 2 लाइन वो बोले आपका पैसा को पहले बचाना आपका पहला काम है, और दूसरा काम वही है पैसा को बचाना। कितना बड़ा बात बोल दी है वॉरेन बफे, पैसा को बचाना और उसको नहीं भूलना कभी भी लाइन को। ये था ट्रेडिंग का 10 पॉइंट एक सफल ट्रेडर बनने के लिए। यदि आपको जीवन में ट्रेडिंग लाइन में सफल होना है तो ये 10 पॉइंट को आप आज से नोट कर लिया होगा। ज़रूर प्रैक्टिस करना, अमल में लाना आपका ट्रेडिंग में, तब आप सफल होंगे।
वीडियो यदि कुछ भी आप वीडियो से सीखा है तो कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और ट्रेडिंग रिलेटेड आप कौन सा टॉपिक के बारे में और जानकारी लेना चाहते हो कमेंट ज़रूर करना।